Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. First of all, I would like to congratulate all those who've qualified NET. And दुख भी है बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे हैं जो थोड़े मार्क्स से रह गए, 2 मार्क्स 4 मार्क्स. तो कोई बात नहीं. इसका मतलब ये है दैट यू नो व्हाट यू आर स्टडिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड you will reach there. So if any one of you is interested in joining the full course, you're most welcome. हम लोगों ने 20th को स्टार्ट किया था, 3 ही क्लासेस में हैं अभी, so you can join. ठीक है. तो आज पर्टिकुलर सेशन जो है, बिकॉज इन द पेड सेशन हम लोग एलिजाबेथन ड्रामा कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है while talking about एलिजाबेथन ड्रामा इज़ द एवोल्यूशन ऑफ थिएटर्स. ठीक है, थिएटर्स की क्रोनोलॉजी क्या है, कौन कौन से एक्टर्स थे उस टाइम पे, क्योंकि एक्टर्स से भी हम लोगों ने देखे हैं कि क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब हमने देखा कि मिडीवल ड्रामा था, प्रॉपर इंग्लिश ड्रामा से पहले, बिफोर रेनेसां. और उससे पहले मतलब मिडीवल ड्रामा जो था वो मोस्टली कैसा था, रिलीजियस था. मोरालिटी प्लेज, मिरेकल प्लेज, ये सब गिल्ड्स परफॉर्म करते थे इनको. डायडैक्टिक और थियोलॉजिकल थे, मतलब बिब्लिकल स्टोरीज़ पे, जैसे वर्च्यूज़, वाइसेस, मोरालिटीज़ पे बेस्ड थे. फिर आया रेनेसां एज, जहाँ पे ह्यूमनिज़म वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ह्यूमनिज़म एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. तो जो रेनेसां आया, इट ब्रॉट अ रिवाइवल ऑफ दीज ग्रीक, क्लासिकल ग्रीक, रोमन ड्रामा. दिस इज़ ऑल्सो अनदर फीचर. ठीक है, टेकिंग फ्रॉम द क्लासिकल एज. स्पेशली ये लोग सेनेका से, अगर ट्रेजेडी थी तो सेनेका से लेने लगे, कॉमेडी थी तो प्लॉटर्स, टेरेंस से लेने लगे. देयर वाज अ शिफ्ट नाउ, रिलीजन से ह्यूमनिज़म पे शिफ्ट हो गया. इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करने लगे. थिंक अबाउट ड्रामाज, शेक्सपियर का सोचो, बेन जॉनसन का सोचो, या मार्लो का सोचो, ऑल द यूनिवर्सिटी विच. इससे क्या हुआ, सेक्युलराइजेशन हो गया ड्रामा का. तभी बर्थ होता है प्रोफेशनल थिएटर. द डेट इज़ 1576 ऑनवर्ड्स. ठीक है, 1576 ऑनवर्ड्स होता है बर्थ ऑफ प्रोफेशनल थिएटर. लेट्स सी नाउ. सो परमानेंट थिएटर्स इस्टेब्लिश होने लगे. अब हमने देखा मिडीवल ड्रामा कैसे परफॉर्म होता था, वैगन्स पे, मूविंग वैगन्स थी, व्हील्स पे वैगन्स होते थे, उसके ऊपर स्टेज होता था, वहाँ पे परफॉर्मेंसेज होती थी, और वो एक टाउन में पूरा सर्कल कंप्लीट करते थे. थिएटर्स हमारे तक आते थे, मतलब लोगों तक आते थे. लेकिन अब परमानेंट थिएटर्स इस्टेब्लिश होना शुरू हो गए. 1576 में सबसे पहला थिएटर, उसका नाम था द थिएटर. इट वॉज बिल्ट बाय जेम्स बर्बेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम. ये पहला पर्पस बिल्ट प्ले हाउस था इंग्लैंड का. इसके बाद शुरू हो गई डिफरेंट थिएटर्स फॉलोड, लाइक द कर्टन 77, द रोज 87, द स्वैन. तो ये बन गए बहुत ही फेमस थिएटर्स. रोज, स्वैन, ग्लोब 1599, विच इज़ एसोसिएटेड विद शेक्सपियर ऑल्सो, शेक्सपियर्स वर्क्स ऑल्सो. ये तो ओपन थे अभी, ठीक है, ओपन एयर थिएटर्स थे. अभी परमानेंट इंडोर थिएटर्स नहीं बिल्ट हुए थे, लेकिन फाइनली बिल्ट हुए. द फॉर्च्यून एंड द ब्लैक फ्रायर्स, ये थे प्रॉपर इंडोर थिएटर्स. ठीक है, अब बात करते हैं इनके आर्किटेक्चर की. तो ओपन एयर, मैंने कहा एम्फी थिएटर्स की तरह थे, सर्कुलर होते थे, ऑक्टागनल विद अ थ्रस्ट स्टेज. ओपन एयर. स्टैंडिंग एरिया भी होता था, या तो एक पिट या फिर यार्ड ग्राउंड लिंक्स के लिए. गैलरीज भी थी, जो थोड़े वेल्दी थे लोग, वीआईपीज़ के लिए गैलरीज थी. टायरिंग हाउस एट द बैक, और कॉस्ट्यूम चेंज एंड स्टेज एंट्रेंसेस. ठीक है, जैसे मेकअप रूम हम बोलते हैं. यूज़ ऑफ ट्रैप डोर्स, बैल्कनीज एंड कर्टन्स फॉर स्टेज इफ़ेक्ट्स. इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती थी स्टेज इफ़ेक्ट्स के लिए. बाद में इंडोर थिएटर्स, बहुत फेमस इंडोर थिएटर जो आया वो था ब्लैक फ्रायर्स. इट केटर्ड टू एरिस्टोक्रेटिक ऑडियंसेस. जो बहुत अमीर लोग थे वो कहने लगे, यार शायद पता नहीं गर्मी लगती होगी, कभी बारिश है तो नहीं जा पाएंगे, तो इंडोर थिएटर चाहिए. तो एरिस्टोक्रेटिक ऑडियंस के लिए इंडोर थिएटर्स बना विथ कैंडल लाइटिंग एंड मोर इंटीमेट स्टेजिंग. अब लाइटिंग इफेक्ट सोचो कैसे शुरू हुआ होगा.
कैंडल लाइटिंग के साथ, और ज़्यादा इंटीमेट स्टेजिंग हो गई, क्लोज्ड हो गया ना क्योंकि सब कुछ। ड्रामा के टाइप्स कौन से आए उस टाइम पे? यूनिवर्सिटी विथ से शुरू होता है ड्रामा, प्रॉपर ड्रामा, उसके बाद शेक्सपियर, उसके बाद बेन जॉनसन, ठीक है। बाद में उसी टाइम पे बेन जॉन जेकोबियन एज में वेबस्टर, मिडल्टन, फ्लेचर, फोर्ड, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स हैं रेनेसां के टाइम में। इसी टाइम पे कंपनीज फॉर्म होने लगी। अब दिख गया लोगों को, कईयों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, उनको दिख जाता है कि ये चीज़ बनाने में अब फ़ायदा होगा, तो पैट्रनेज और कंपनीज बनने लगी। एक्टिंग कंपनीज बिकेम प्रोफेशनल कि हम लोग सपोर्ट करेंगे एक्टर्स को, आप आओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो अपना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, सबने सुना है ये नाम, बाद में इसको रीनेम करके द किंग्स मैन कर दिया गया। शेक्सपियर की ट्रूप, शेक्सपियर was also very genius in those terms. He also had shares in the company, he had shares in Lord Chamberlain's men and other things. The Admiral's Men also very famous. मार्लो के वर्क्स काफ़ी ज़्यादा एडमायरल्स मैन ने परफॉर्म किए। इनको स्पॉन्सर करते थे ये नोबल पैट्रन्स, वेल्दी पैट्रन्स, विच ग्रांटेड देम प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो। ऑल एक्टर्स वर मेल, फीमेल रोल्स भी छोटे बॉयज़ प्ले करते थे या फिर यंग मैन प्ले करते थे, ठीक है। सेंसरशिप एंड रेगुलेशन, मास्टर ऑफ द रेवल्स, कंट्रोलिंग लाइसेंसिंग ऑफ द प्ले, कंट्रोल्ड लाइसेंसिंग ऑफ द प्ले। अब सेंसरशिप भी थी ऑफ कोर्स, तो लाइसेंसिंग ऑफ द प्ले भी होता था। प्लेज वर सेंसर्ड, अगर कोई पॉलिटिकल ज़्यादा कुछ है। अभी फिर भी जो लाइसेंसिंग थी, जो कंट्रोल था, वो उतना ज़्यादा नहीं था जो बाद में आएगा जब लाइसेंसिंग एक्ट पास होगा। सो द प्लेज वर सेंसर्ड फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस और मॉरल कंटेंट। अथॉरिटीज़ फियर दैट थिएटर वुड प्रोवोक अनरेस्ट। जो लोग पावर में होते हैं उनको डर तो लगता ही है कि स्टेज पे कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे पीपल वुड अटैक, मॉब बना देंगे, अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एसेक्स रिबेलियन विच इज़ लिंक टू रिचर्ड द सेकेंड। ऑडियंस और सोशल इम्पैक्ट, तो थिएटर एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बनने लग गया, और थिएटर्स ने हेल्प भी किया प्लेज को टू राइज। लोग आने लगे, सोशल क्लासेस, डिफरेंट सोशल क्लासेस के लोग आने लगे, नोबिलिटी हो, मर्चेंट्स हो, अप्रेंटिसेस हो, कॉमनर्स हो, सब एक साथ। सो प्लेज ऑफन इंक्लूडेड रेफरेंसेस टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, कोर्ट इंट्रीग्स। अब थिएटर की वजह से हमें पता लगने लगा ना कि क्या चल रहा है सोसाइटी में भी, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के बारे में पता लगने लगा, कोर्ट इंट्रीग्स के बारे में पता लगने लगा, एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में, मेकिंग थिएटर अ मिरर टू सोसाइटी। उसी टाइम पे रेनेसां में ही आता है जेकोबियन और कैरोलाइन थिएटर। इसमें ना डार्क हो गई थीम्स। जब हम जेकोबियन एज का हिस्ट्री देखते हो, गन पाउडर प्लॉट, ये वो, तो डार्कर थीम्स आने लगी, ज़्यादा साइकोलॉजिकल, ज़्यादा वायलेंट, स्पेशली वेबस्टर के प्लेज, फोर्ड के प्लेज, डचेस ऑफ माल्फी, या फिर एडिस्पिटी इज़ अ होर। तो ये बहुत डार्कर, ट्रैजिक कॉमेडीज़, मेटा थिएटर, सिटी कॉमेडीज़ भी आई, जैसे कि मिडल्टन के वर्क्स, अ चेस्ट मेड इन चीप साइड। उसके बाद क्या हुआ, ये एक गोल्डन एरा था थिएटर का, इसके बाद डिक्लाइन हो गया। सिविल वॉर जब शुरू हुई, प्यूरिटन्स और जो ये रॉयलिस्ट्स थे, इनके बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो गई ना, उसकी वजह से थिएटर धीरे धीरे कम हुआ, और फिर जब प्यूरिटन्स का रूल आ गया, पार्लियामेंटेरियन आ गए, तब थिएटर्स बंद हो गए 1642 में। उन्होंने कहा कि बहुत इमोरलिटी शो कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि अब लाइसेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो दे आर somehow bad for society. Another reason was कि ये नहीं चाहते थे कि अगेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर हों एक जगह पे, मॉब बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिविल वॉर, अनरेस्ट चल रहा था, ठीक है। थिएटर्स रिमेन्ड बैंड। तो यहाँ पे हुआ ये, एक तरफ थे चार्ल्स द फर्स्ट, ठीक है, जैकोबियन के बाद कैरोलाइन थिएटर आता है, कैरोलाइन एज में चार्ल्स द फर्स्ट वॉज द रूलर, और दूसरी तरफ थे पार्लियामेंटेरियंस।
इनके बीच में थी ये सिविल वॉर, एक तरफ मोनार्की किंग्स, दूसरी तरफ पार्लियामेंट। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंटेरियंस वन, चार्ल्स द फर्स्ट वॉज एग्जीक्यूटेड, ऑलिवर क्रॉमवेल केम टू द थ्रोन। इसीलिए थिएटर्स बंद कर दिए गए। कब तक? जब तक मोनार्की का रेस्टोरेशन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बट फिर भी 1660 तक। सोचो प्ले राइट्स की हालत क्या हुई होगी, इन सारी कंपनीज़ का क्या हुआ होगा। 1660 में रेस्टोरेशन होता है। रेस्टोरेशन ऑफ व्हाट? ऑफ मोनार्की। वापस से राजा आ जाते हैं विद चार्ल्स द सेकेंड। तो फिर थिएटर वापस से रिवाइव हो जाता है। तो मेजर थिएटर्स कौन से आए? नंबर 1 द थिएटर, 1576 जेम्स बर्बिज, फर्स्ट परमानेंट प्ले हाउस। ग्लोब 1599 बर्बिज एंड शेक्सपियर, मोस्ट फेमस ओपन एयर स्टेज। ब्लैक फ्रायर्स 1608 बाद का है ये, रिचर्ड बर्बिज, फर्स्ट मेजर इंडोर थिएटर। द रोज ये पहले आएगा 1587, फिलिप हेंसलो, इट होस्टेड मार्लोज प्लेज। ये बात आ गई थिएटर्स की। अब छोटी सी और बात हम करेंगे एक्टर्स की। एक्टर्स का क्या हुआ रेनेसां में? हाउ डिड दे राइज टू प्रोमिनेंस? तो जैसे आज के टाइम पे आपका कोई फेवरेट एक्टर होगा, कोई फेवरेट एक्ट्रेस होगी, जैसा मर्जी मूवी हो आप कहोगे नहीं इसमें तो शाहरुख खान है, मैंने देखना ही देखना है, इसमें तो रणबीर कपूर है, मैंने देखना ही, जैसे मूवी जैसे मर्जी हो। वैसा ही एलिजाबेथन एज में हुआ। एक्टर्स स्टार्टेड राइजिंग टू प्रोमिनेंस मेनली आई थिंक बिकॉज एक्टिंग कंपनीज बन गई थी ना, तो कुछ एक्टर्स बड़े फेमस होने लगे और लोग एक्टर्स को देखने जाने लगे। अर्ली ऑन ये दे वो सिर्फ दे वो सीन एज इमोरल कि कैसा काम कर रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं है। तभी तो लड़कियों को तो अलाउड ही नहीं था एक्टर्स बनना। बट विद रॉयल पैट्रनेज जब लगा कि अच्छा नहीं यार, एलिजाबेथ द फर्स्ट भी सपोर्ट कर रही है, चार्ल्स द फर्स्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्टिंग गेन्ड लेजिटिमेसी और प्रोफेशनल कंपनीज बनी, licensed and supported by nobles, for example Lord Chamberlain's men, the King's men. So Richard Burbage was a very very famous actor. Hamlet, Othello, King Lear सब में इन्होंने काम किया। लीडिंग एक्टर थे ये लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन के, को ओनर थे ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स के भी जो थिएटर्स आए। शेक्सपियर्स गो टू लीडिंग मैन, मतलब शेक्सपियर वुड गो टू हिम फॉर समथिंग। एडवर्ड एलन, another actor, he played Tamburlaine, Dr. Faustus, heavy roles, lead actor of the Admiral's Man। तो I think दो तीन बहुत फेमस एक्टर्स थे, रिचर्ड बर्बेज, विल कैम्पे, एडवर्ड एलन, ये मार्लो के फेवरेट एक्टर थे, को फाउंडर ऑफ डलविच कॉलेज। ये आगे तीसरे विल कैम्प। कॉमिक रोल्स परफॉर्म किए इन्होंने, बॉटम इन, एम.एन.डी, फॉल स्टाफ जैसे रोल्स, ये भी बहुत फेमस हुए। फेमस क्लाउन एक होता है ना, जैसे कॉमेडियन कौन है फेमस, कॉमेडियन ऑफ शेक्सपियर्स कंपनी, नोन फॉर हिज 9 days wonder, Morris Dance from London to Norwich, etc. Then we had Nathan Field, boy actor turned adult tragedian. He excelled in Jacobean drama and worked with both Ben Jonson and Beaumont and Fletcher. Robert Armin, he replaced Kemp as Shakespeare's fool. दूसरा comic actor, known for subtle wit over slapsticks, जैसे किंग लियर में फूल या 12th नाइट का फेस्टे इन्होंने किया परफॉर्म। एक्टिंग कंपनीज हमने बात कर ली, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, शेक्सपियर वॉज अ को ओनर, को शेयर होल्डर थे ये, बर्बिज वॉज द लीड एक्टर, एडमायरल्स मैन, एडवर्ड एलन, क्लोजली एसोसिएटेड विद फिलिप हेंसलो एंड मार्लो। Children of Chapel या Blackfriars children, they were boy actors performing in court and indoor theatres, often in satirical comedies. फिर आता है एक्टिंग स्टाइल एंड ट्रेनिंग, हाईली एक्सप्रेसिव एंड रिटोरिकल। तो एक्टर्स बड़े लंबी लंबी स्पीच, सोचो सॉलिलॉकीज को याद करते थे, उस टाइम कोई कट नहीं था, दे वुड परफॉर्म लाइव, तो सारी सॉलिलॉकीज को याद करना और डिलीवर करना विद ग्रैंड जेस्चर्स, इट वॉज समथिंग, अ वेरी वेरी हार्ड वर्क। कोई नेचुरलिज्म नहीं, इमोशंस वो प्रोजेक्टेड फॉर लार्ज ओपन एयर ऑडियंस, और ओपन एयर में तो आवाज़ भी बहुत तेज़ चाहिए। Actors had to be versatile, they had to sing, they had to dance, they had to fence, to switch roles quickly,
डबलिंग वॉज ऑल्सो कॉमन क्योंकि इतने एक्टर्स नहीं थे, तो एक ही बंदा दो दो रोल्स भी परफॉर्म कर लेता था। बॉय एक्टर्स वुड प्ले द रोल्स ऑफ वुमेन। रेस्टोरेशन तक वुमेन एक्टर्स वर नॉट अलाउड। रेस्टोरेशन में फिर पहला हम देखते हैं वुमेन एक्टर्स के। तो यंग बॉयज़ वर ट्रेंड इन फीमेल मैनरिज्म्स एंड वॉइस। वो लोग परफॉर्म करते थे फीमेल रोल्स लाइक जूलियट, लेडी मैकबेथ, ओफिलिया। So this led to complex gender dynamics in performance and interpretation. Many actors were closely involved in writing also. अच्छा, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे playwrights हैं famous who have also been actors. ऐसे भी था, ठीक है। शेक्सपियर likely wrote roles with Burbage and Armin in mind. हो सकता है ऐसा भी, वो ध्यान में रखते हो कि ये मैं Burbage के लिए लिख रहा हूँ। Playwrights attended rehearsals and sometimes acted themselves. Shakespeare is believed to have played Ghost in Hamlet and Adam in As You Like It. ठीक है? That's it. Yeah. This is about the evolution of the theatres, the evolution of acting companies and the actors. ठीक है, remember them, remember the names at least, and it will definitely help. Okay, so once again, if you're interested in joining the full course, जल्दी से आ जाओ, जल्दी ज्वाइन करो। हम लोग बहुत जल्दी अब MCQs भी शुरू करने वाले हैं alongside our classes. Happy learning and अच्छे से पढ़ाई करो. Thank you very much. I will see you in the next session. Bye bye.